हेलो फ्रेंड्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए आपके उस चैप्टर का अगला पार्ट जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर टुगेदर। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट में देखा था कि किस प्रकार से कुछ यात्री, एक परिवार, जी हाँ एक परिवार पूरे तैयारी के साथ में अपनी एक विशाल यात्रा के लिए रवाना होता है और किस प्रकार से उनका सामना एक बड़े तूफान से हो जाता है और तूफान में घिरकर उनका जहाज टूट जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं अगला पार्ट और अगला उस लेसन का हिस्सा। और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे इसके हिंदी के अनुवाद को, साथ ही साथ सीखेंगे इसके मुश्किल वर्ड्स को यानी कि इसके मीनिंग्स को, और समझेंगे कि कैसे उन यात्रियों ने, उस परिवार ने, उस कैप्टन ने उस मुसीबत का सामना किया और अपने परिवार को बचाया। तो चलिए हो जाइए शुरू और हम करते हैं अपना यह लेसन शुरू। देखिए, कल हम लोग इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। जो हमारा अगला पैराग्राफ है उसमें लिखा है, देखिए, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। 3 जनवरी की सुबह तक हमने पंप के द्वारा पानी का वह स्तर प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा हम बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम ले सकते थे। है ना, बारी बारी से। रोटेशन मतलब एक के बाद एक, यानी बारी से यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए बारी बारी से, यानी एक के बाद एक, क्योंकि कुल 3 चालक दल के सदस्य थे। ठीक है, कैप्टन था और 2 उसके साथी थे और उसकी पत्नी जो थी वो कहां थी, वो स्टीयरिंग के ऊपर थी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन वाटर लाइन के नीचे, हमारे जहाज में नीचे एक बड़ी लीक थी, यानी कि पानी क्या कर रहा था, अंदर आ रहा था, टूटा हुआ था जहाज, क्या था, टूटा हुआ था। ठीक है, और आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम, यहां पर इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, देखिए, और आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक। ट्रेमेंडस का मतलब होता है खतरनाक या बड़ा, यहां पर इसका अर्थ है बड़ा। ठीक है, बड़े रूप में। लीक का मतलब है दरार। ठीक है, और क्या है, बिलो मतलब है नीचे। ठीक है, पानी नीचे आ रहा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन चेकिंग, चेक करने पर, आई फाउंड दैट नियरली ऑल द स्टारबोर्ड मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। मैंने पाया कि बोट का जो मेन रिब थी, यानी जो मुख्य ढांचा था, रिब का मतलब क्या है, वो ढांचे से है। वैसे रिब का मतलब क्या होता है, रिब का मतलब होता है पसलियां, लेकिन बोट में पसलियां नहीं होती, क्या होता है, उसका ढांचा होता है जो उसे आकार देता है। वह पूरी तरह से टूट गया था। कहां से, कील से, यानी कि मुख्य जो आधार था उससे वो क्या हो गया था, टूट गया था। यहां मैं लिख देता हूं मुख्य आधार। ठीक है, जिसके ऊपर वह लकड़ियां जुड़ी हुई थी। ठीक है, यहां पर कहा गया है। तो चलिए अब इसका एक आप नोट कर लीजिए इसके वर्ड मीनिंग को, क्योंकि इसको पेज को हम अप करते हैं ताकि आगे देखें कि लेखक ने उस दरार को, उस जो दरार में से पानी जो अंदर आ रहा था उसके रोकने के लिए उसने क्या प्रयत्न, क्या उपाय किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे, इस पेज को अप करते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां लिखा है आगे, in fact there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। वास्तव में स्टारबोर्ड का जो हिस्सा था उसको जोड़ने के लिए कुछ अलमारियों के दरवाजों के अलावा कुछ और बचा ही नहीं था। मतलब पूरा ढांचा पूरी तरह से टूट गया था और क्या था, कुछ लकड़ी की जो वहां पर अलमारियां बनाई गई थी उन्हीं से वह आपस में जुड़ा हुआ था, उनसे वह संभला हुआ था, किसी तरह से वहां पर टिका हुआ था। अब आगे देखिए क्या लिखा है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब से लहर हमसे टकराई थी तब से हम 15 घंटों से बचे हुए थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ अस फॉर
टू रीच ऑस्ट्रेलिया, परंतु वेव वॉकर हमें ऑस्ट्रेलिया तक सही सलामत ले जाने के लिए इतनी दूरी को पूरा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जहाज टूट गया था। आई चेक आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने हमारे चार्ट्स की, मतलब वो जो नक्शे थे, जो वहां पर जो गणनाएं की थी, उनको फिर से उसने गणना की और पाया कि लगभग दो छोटे छोटे आइलैंड कुछ 100 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में थे। वन ऑफ देम, एल एम्स्टर्डम, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक, जिसका नाम एल एम्स्टर्डम था, वह वैज्ञानिक आधार था, यानी कि वैज्ञानिक क्या था, वह वहां पर उनका बेस था, जहां पर वो क्या काम कर रहे थे, कुछ शोध अनुसंधान का कार्य कर रहे थे। और वो किसका था? फ्रांस का था। और फ्रांस का जो था ना, उसमें फ्रेंच लिखा है, यानी फ्रेंच लोगों को, फ्रांस के नागरिकों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी एकमात्र उम्मीद यह उस विशाल समुद्र के अंदर छोटे छोटे द्वीप थे। पिन प्रिक्स मतलब एकदम बिंदु के समान। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं पिन प्रिक्स मतलब बहुत छोटा। यहां इसका मैं आपके लिए मीनिंग लिखता हूं, बहुत छोटा। और यहां लिखा है वास्ट। वास्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। बहुत बड़े ओशन में, यानी कि समुद्र में क्या था, वो बहुत छोटी सी उनकी एक उम्मीद थी। वो छोटे छोटे जो आइलैंड था, वो एक छोटी सी उनकी उम्मीद के समान थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अडेप्टेड सो वी कुड होइस्ट सेल। परंतु तब जब तक हवा और लहरें शांत ना हो जाती, हम ये जो सेल था, जो उसको क्या कर सकते थे, खड़ा नहीं कर सकते। सेल मतलब वो डंडा जिसके द्वारा वो क्या कर रहा था, वेव वॉकर आगे बढ़ रहा था। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। वास्तव में हमारे जो मौके थे, मतलब जो हमारे बच निकलने का उम्मीद थी, वो क्या था, बहुत ही कम था। वैसे तो स्लिम का मतलब क्या होता है, पतला, दुबले पतले को स्लिम कहते हैं, लेकिन यहां क्या है, बहुत ही कम थे। ठीक है, इंडीड मतलब वास्तव में। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं वास्तव में। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। बड़ी लहर ने हमारे अतिरिक्त इंजन को क्या कर दिया था, बेकार कर दिया था। आउट ऑफ एक्शन मतलब बेकार कर देना। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है अतिरिक्त, एक और। ठीक है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, आप फटाफट से इसके मीनिंग नोट करते जाइए साथ साथ में। देखिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ लिखा है, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग। 4 जनवरी को लगातार 36 घंटे तक पानी को पंप करने के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम पानी के कुछ आखिरी सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच गए। मतलब अब बोट में कुछ सेंटीमीटर ही पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल पानी के अंदर आने की रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार बनाए रखनी थी। मतलब जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा था, उसी रफ्तार से उन्हें पानी बाहर निकालना था। तब वह क्या रहते, उनका जहाज जो है वो और पानी में डूबेगा नहीं। यहां पर लिखा है शब्द पेस। पेस का मतलब होता है रफ्तार। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं। नेक्स्ट आगे बढ़े। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मुख्य मास्ट पर कोई भी सेल नहीं चढ़ा सकते थे। सेल मतलब वो जो पर्दा होता है, कौन सा, जो जहाज के बीच में एक डंडा लगता है, उसके ऊपर जो पर्दा लगता है, उसके ऊपर वो पर्दा नहीं लगा सकते थे। क्यों नहीं लगा सकते थे? क्योंकि उसके प्रेशर से जहाज क्या हो जाता, टूट जाता। देखिए यही बात आगे भी लिखी गई है, लेकिन उससे पहले हम एक मुख्य मीनिंग लिख लेते हैं। मास्ट, मास्ट का मतलब होता है मस्तूल। ठीक है, उस जो डंडा लगता है उसे मस्तूल कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. इस पर पड़ने वाला दबाव इस हल के हिस्से को, हल क्या है, एक उपकरण, एक हिस्सा है उस जहाज का, उस हिस्से को क्या कर देता, अलग कर देता हवा का दबाव पड़ने से। नेक्स्ट,
सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप को लगा दिया, एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और उस दिशा में बढ़ने लगे जहां पर मैं सोचता था कि दो क्या है, द्वीप हैं। आइलैंड्स का मतलब होता है द्वीप, यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं द्वीप। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, मैरी को कुछ पका हुआ मांस और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिनों बाद अपना पहला खाना खाया। यानी कि 2 दिन से वो लोग क्या थे, भूखे थे, और 2 दिनों बाद उन्होंने क्या खाया है, पहली बार खाना खाया। मील का मतलब होता है भोजन, में यहां लिख रहा हूं आपके लिए भोजन, ठीक है। और लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखेंगे कि आगे इस परिवार के साथ, इस फैमिली के साथ में क्या होता है, कैसे वो इस मुश्किल का सामना करते हुए बच निकलते हैं, बच भी निकलते हैं या नहीं बच पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पेज को हम अप करते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। शुरू से लेकर आखिर तक हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से, और साथ ही साथ मीनिंग नोट करते जाइएगा। देखिए लिखा है, पुट आर रेस्पाइट बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी राहत थोड़ी ही देर तक बनी रही। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत, ठीक है। देखिए क्या है, शॉर्ट लिव्ड का मतलब है छोटा, छोटा यानी कम देर तक बना रहना, छोटे समय तक बना रहना, ठीक है। आफ्टर 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, लगभग 4 बजे के आसपास हमारे जहाज के पिछले हिस्से में काले बादल बनने लग गए। Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और कुछ ही घंटों के अंदर, यानी लगभग 1 घंटे के अंदर हवा की रफ्तार फिर से 40 नॉट्स की आ गई और समुद्र ऊंचा होने लगा। ऊंचा होने लगा मतलब लहरें आने लग गई हैं, ठीक है। आगे देखिए, द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, लगातार यह मौसम रात भर खराब बना रहा। डेट्रॉइट का मतलब होता है खराब या बिगड़ा हुआ, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं खराब, ठीक है। मौसम खराब था, हवा तेज चल रही थी, और क्या थी, लहरें पूरी आ रही थी, ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, ठीक है। एंड बाय डाउन ऑन 5 जनवरी आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह होते होते हमारी स्थिति और निराशाजनक और खराब हो गई है। डेस्परेट का मतलब भी वैसे तो निराशाजनक होता है, लेकिन खराब भी बोल सकते हैं। क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, When I went in to comfort the children, John asks, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों को दिलासा देने, ठीक है, हिम्मत बंधाने के लिए उनके कमरे में गया, तो जॉन ने मुझसे पूछा, पिताजी क्या हम मरने वाले हैं? ठीक है। जॉन कौन है, जोनाथन उसके बेटे का पूरा नाम था, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है जॉन। देखो आगे क्या लिखा है, आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे यह दिलासा देने की प्रयास किया कि हम बच जाएंगे, ठीक है। मेक इट का मतलब क्या है, बच जाना, ठीक है। यहां इसका अर्थ है बच जाना, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है, बट डैडी ही वेंट ऑन वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, उसने कहना जारी रखा, लेकिन पिताजी अगर हम सभी एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप और मम्मी, सू और मैं। कौन बोल रहा है, बेटा बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है फिर, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड, मैं कोई शब्द न पा सका जिससे मैं उसका प्रति उत्तर दूं। रेस्पॉन्ड मतलब जवाब देना, जवाब देना। बेटे ने सवाल पूछा, ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब उसके पास नहीं था, तो वो क्या करता है, उसको जवाब ही नहीं मिलता है, ठीक है, आंसर नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या बोलता है, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, परंतु मैं बच्चों के कमरे से बाहर निकल गया, डिटरमिन टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, और इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित था कि जो कुछ भी मेरे पास है मैं उसके साथ उस तूफान से, उस समुद्र से लड़ूंगा। डिटरमिन मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड आई डिसाइडेड टू
heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves. कमजोर स्टारबोर्ड साइड, क्या है ये? जहाज का हिस्सा है, जहाज का जो टूटा हुआ हिस्सा है जो कमजोर हो गया था उसके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है उसे बचाने के लिए, उस कमजोर हिस्से को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि आती हुई लहरों के सामने जहाज का वो हिस्सा घुमाकर रख दूंगा जो कि क्या था? टूटा हुआ नहीं था, या यूं कहे कि वो कम डैमेज था। ठीक है, फिर क्या होता है आगे, क्या करता है वो देखिए आगे। यूजिंग एन इम्पावरिज सी एंकर of heavy nylon rope and two 22 liter plastic barrels of paraffin, और दो 22 लीटर के प्लास्टिक के जो पैराफिन के ड्रम थे उनके साथ एक भारी नायलॉन की रस्सी को क्या कर दिया उसने? बांध दिया, और एक काम चलाऊ लंगर बना देता है। ठीक है, इम्प्रोविज्ड का मतलब होता है काम चलाऊ। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं काम चलाऊ, या यूं कहें कि अस्थाई, है ना। आम बोलचाल में बोलते हैं, अपन लोग बोलते हैं जुगाड़, है ना। जुगाड़ कर लिया उसने, किस चीज का? लंगर बनाने का उसने जुगाड़ कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। That evening Mary and I sat together holding hands. उस रात मैं और मैरी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे रहे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. और जैसे ही जहाज हिलता था तो उसके हिलने से टूटे हुए लकड़ी के पट्टों में से पानी अंदर आता था। प्लैंक्स का मतलब होता है लकड़ी के फट्टे। ठीक है, फट्टे मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना, जिससे जहाज जो जुड़ा हुआ था, है ना, वो लकड़ी के जो तख्ते होते हैं या फट्टे होते हैं उसे प्लैंक्स कहते हैं। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारा अंत बहुत ही पास में है। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अगले पेज को हम अप करें और फिर उसको आगे पढ़ें कि जब ये दोनों पति पत्नी बैठे हैं तो, और इन्हें लग रहा है कि जब अंत बहुत नजदीक है तो क्या योजना बनाते हैं, किस प्रकार से यह बच्चों के बारे में सोचते हैं और क्या उनको बचाने का प्रयत्न करते भी हैं या हार मान लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार से योजना बना रहे हैं, क्या योजना है इनके दिमाग के अंदर। चलिए पहले ये पेज हम लोग इसको पूरा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज को हम वापस से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वे वॉकर इस तूफान में से होकर गुजर चुका था, मतलब उसने इस तूफान को पार कर लिया था, सह लिया था। ठीक है, एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग, और सुबह जनवरी 6 की सुबह तक जो हवा थी वह क्या हो गई थी? शांत हो गई थी, थोड़ी धीमी पड़ गई थी। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। मैंने सेक्सटेंट के ऊपर एक रीडिंग प्राप्त करने की कोशिश की। ये क्या है? एक प्रकार का उपकरण है जिससे क्या पता लगता है कि जहाज की दिशा और वहां पर जो धाराएं, जल धाराएं बह रही हैं उनकी क्या दिशा है और वह उनकी रफ्तार क्या है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड्स। चार्ट रूम में पहुंचकर, चार्ट रूम वो कमरा जहां पर बहुत सारे चार्ट रखे थे। चार्ट रूम में पहुंचकर मैंने हवा की रफ्तार के ऊपर काम किया, मतलब ये जानने की कोशिश की कि हवा की रफ्तार उस वक्त क्या थी, कितनी तेजी से हवा बह रही थी। चेंजेस ऑफ कोर्स, धाराओं के बदलने के ऊपर। ठीक है, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। और जो ड्रिफ्ट हो रहा था, मतलब पानी में जो जहाज आगे बढ़ रहा था घूमता हुआ, और उस धारा के प्रभाव से हमारी क्या पोजीशन बनी हुई थी, इन सब को उसने क्या कर लिया? फटाफट से गणना कर ली। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। कोर्स का मतलब होता है धारा। ठीक है, और करंट का मतलब भी धारा ही होता है, एक विशेष प्रकार की धारा को भी हम करंट ही कहते हैं। ठीक है, और क्या है? एफर्ट। एफर्ट का मतलब है प्रभाव। यहां पे मैं आपके लिए लिखता जा रहा हूं। ठीक है, कैलकुलेट मतलब होता है गणना करना, गणना करना। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पोजीशन लिखा है। पोजीशन का अर्थ होता है स्थिति।
उनकी यानी समुद्र के अंदर क्या स्थिति थी और किस रफ्तार से किस दिशा में वो बढ़ते जा रहे थे, इसके बारे में वो बात कर रहा है। आगे देखो, द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। जो सबसे बेहतर गणना मैं कर पाया वो ये था कि हम 150,000 किलोमीटर लंबे चौड़े समुद्र में 65 किलोमीटर चौड़े एक द्वीप को ढूंढ रहे थे, है ना। इतना लंबा चौड़ा समुद्र है और उसमें केवल वो 65 किलोमीटर चौड़े समुद्र को ढूंढ रहे हैं। कैसा लगता है, बड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन क्या होता है आगे, While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं इनको सोच रहा था, इन सब बातों के बारे में विचार कर रहा था, सू बड़े ही दर्द के साथ बढ़ते हुए मेरे साथ में आ गई। ज्वाइन मतलब शामिल हो गई, ठीक है, जुड़ गई, या हम लोग लिखते हैं शामिल हो गई, यानी उसके पास में वह आती है। The left side of her head was now very swollen। उसके सर का बायां हिस्सा अब बहुत अधिक सूज गया था। And her blackened eyes narrowed to slits। और उसकी काली पड़ चुकी सकड़ी आंखें अब एक स्लिट जैसी हो गई थी। स्लिट क्या होता है, स्लिट का मतलब होता है झिरी, है ना, एकदम झिरी के समान हो गई थी, यानी बहुत एकदम पतली सी लकीर दिख रही थी। ऐसा लगता था कि वहां एक पतली सी लकीर है और आंखें उन लकीर में से वो क्या कर रही है, देख पा रही है किसी तरह से। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड। और उसने मुझे वह कार्ड दिया जो वह बना चुकी थी। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कार्ड के सामने वाले हिस्से पर उसने मैरी और मेरे छोटे छोटे चित्र बनाए थे। कैरिकेचर्स का मतलब होता है छोटे चित्र, है ना, जैसे हम लोग कार्टून जिसे बोल देते हैं उस प्रकार के चित्र। ड्रॉन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, उकेरना, बनाना। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। कैरिकेचर्स मतलब यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, छोटे चित्र उनके जैसे लगते थे, उसके पिता के जैसे और उसकी माता जी के जैसे लगते थे। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, हियर आर सम फनी पीपल। और वो क्या लिखा हुआ था उसने कार्ड के सामने, यहां पर कुछ मजेदार लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ। क्या उन्होंने आपको हंसाया। आई लाफ अ लॉट एज वेल। मुझे तो बड़ी हंसी आई। ये किसने लिखा, उसकी बेटी ने लिखा है कार्ड के ऊपर। इनसाइड वॉज ए मैसेज। अंदर एक संदेश था। मैसेज मतलब संदेश था। किस चीज का संदेश था, देखिए आगे पढ़ते हैं। पहले इस मीनिंग को लिख लीजिए। ओह हाउ आई लव यू बोथ। ओह मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद देने के लिए है और आइए सबसे अच्छे की हम आशा करें। Somehow we had to make it। किसी तरह से हमें इससे बचना था, ठीक है। यहां पर अपनी बेटी का वो कार्ड पढ़ता है और क्या डिसाइड करता है, किसी तरह से तो हमें क्या करना था, बचना ही था इन सब परिस्थितियों से, ठीक है। चलिए पेज को अप करें और ले लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने बेटी का कार्ड पढ़कर उस व्यक्ति के मन में क्या भावनाएं जागती हैं और वो क्या काम करता है। चलिए अप करते हैं पेज को और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगले पैराग्राफ के अंदर लिखा है, आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन। मैंने अपनी कैलकुलेशन, अपनी गणनाओं को जांचा और फिर से जांचा, यानी पुनः जांचा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हमारा मुख्य कंपास खो गया था। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र, ठीक है, जिससे दिशा का पता लगता है, दिशा सूचक यंत्र, ठीक है। आगे देखिए, एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक अतिरिक्त कंपास का प्रयोग कर रहा था। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त का प्रयोग कर रहा था, जिसको उसके मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए ठीक नहीं किया गया था। यानी उसमें जो चुंबक लगा हुआ था, मैग्नेट लगा था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी और उसे ठीक नहीं किया गया था, फिर भी काम चलाऊ वह प्रयोग कर रहा था। तो मैंने यहां बताया था आपको, स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त, एक और था यानी एक्स्ट्रा था यहां पर, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग हमने पहले भी लिखा था, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है, आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर
estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने एक ऐसा अंदाजा लगाया, ऐसा गणना की उन धाराओं के द्वारा जो कि हिंद महासागर के इस हिस्से में पश्चिमी धाराओं के द्वारा उत्पन्न होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब वो प्रभाव, ठीक है। धाराओं के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? एक प्रभाव। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। और क्या है? एस्टिमेट मतलब गणना करना या अंदाजा लगाना, ठीक है। गणना करना या अंदाजा लगा लेना, ठीक है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग 2 बजे मैं डेक पर पहुंचा और मैंने लैरी से कहा कि जहाज को 185 डिग्री मोड़ दो, ठीक है। स्टीयर का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, हिलाना। लेकिन इसका अर्थ यहां पर क्या है? यहां इसका अर्थ है मोड़ देना, ठीक है, मोड़ना, ठीक है। और कितना मोड़ना है? 185 डिग्री मोड़ना है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? इफ वी वर लकी, अगर हम सौभाग्यशाली रहे, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसे पूरी संतुष्टि के साथ कहा जो मैं महसूस नहीं करता था, ठीक है। उस वक्त उसे यह संतुष्टि, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं संतुष्टि। आगे he could expect to see the island at about 5 p.m. वह उन 2 आइलैंड को, यानी उनमें से एक आइलैंड को लगभग 5 बजे के आसपास क्या कर पाएगा? देख पाएगा। किसको कहा? उसने लैरी को कहा। उसके बाद क्या किया उसने? Then with a heavy heart I went below, तब बड़े भारी दिल से मैं नीचे गया, climbed on my bunk, अपने बंक के ऊपर चढ़ गया, एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ, और बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से मैं सो गया। डॉज्ड का मतलब हो जाता है सो जाना, ठीक है, या ऊंघना होता है ना, सोना। अचानक से एकदम नींद आ जाए, ठीक है, सडनली नींद आए तो उसे कहते हैं डॉज्ड ऑफ, ठीक है। अमेजिंगली मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से, ठीक है। यहां रूप से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। When I woke it was 6 p.m. जब मैं उठा तब 6 बज गए थे, and growing dark, और अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the island, मैं जानता था कि हमने जरूर ही उस आइलैंड को मिस कर दिया था। And with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds, और जिस सेल के साथ हम तैर रहे थे, मतलब जिस तरह से हम लोग तैर रहे थे, मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि हम इन पश्चिमी धाराओं को, इन पश्चिमी हवाओं को क्या कर पाएंगे? आगे बढ़ पाएंगे, यानी कि इनसे जीत पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। एट दैट मोमेंट ए टोस्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, ठीक तभी एक उलझे बालों वाला सर मेरे बंक के पास में, यानी मेरे बिस्तर के पास में प्रकट हो गया। टोस्ड हेड मतलब उलझे बालों वाला, ठीक है। यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं उलझे बालों वाला, ठीक है। और अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, यहां पर लिख देता हूं प्रकट होना, ठीक है। फटाफट से आप मीनिंग भी उतारते जाइए। आगे देखिए, कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले मिल सकता हूं? हग मतलब होता है गले लगना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। जोनाथन कौन है? उसका बेटा है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, सू ठीक उसके पीछे थी। Why am I getting a hug now? I ask, मैंने पूछा अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। लेखक ने पूछ लिया, उसका पिता था, उन्होंने पूछ लिया तुम मुझसे गले क्यों मिलना चाहते हो। अब आगे क्या जवाब मिलता है देखो। Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे पिता हैं और इस संसार के सबसे अच्छे कैप्टन हैं, मेरे बेटे ने जवाब दिया, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसके मीनिंग आप लोग नोट कर पाएं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं ऐसा वो क्यों कह रहा है, उसका बेटा ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्या कर दिया उसके पिता ने जिससे वह कह रहा है कि आप इस संसार के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे
कैप्टन है। चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहां पर, पेज अप करते हैं और लिखा है नॉट टुडे जॉन आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन मुझे डर है। ये कौन बोल रहा है? ये उनका पिता बोल रहा है, ठीक है। कहता है कि आज मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं संसार का सबसे अच्छा पिता हूं और कैप्टन हूं। आई एम अफ्रेड मतलब मुझे डर है। डर किस बात का है? कि वह अब अपने परिवार को बचा नहीं पाएगा। अफ्रेड का मतलब होता है डरना, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वाई यू मस्ट बी सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। सू ने उसी सुर में कहा। किस सुर में कहा? जिसमें उसका बेटा बोला था। क्या बोलती है? क्यों, आप जरूर हैं, आप अवश्य हैं। यू फाउंड द आइलैंड, आपको आइलैंड, आपने आइलैंड को ढूंढ निकाला है। फाउंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, ढूंढ लेना, ढूंढ लेना, ढूंढ निकालना, ठीक है। What I shouted, मैं चिल्लाया। क्या? यहां देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यानी उसे आश्चर्य हो रहा है। क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहा है, बट वो क्या है, उसमें एक आश्चर्य का भाव है। यहां पर आगे क्या कहता है, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये ठीक हमारे सामने वहां है। दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ कहा। कोरस का मतलब होता है एक साथ बोलना, एक साथ, एक साथ एक सुर में जो बात कही जाए उसे कहते हैं कोरस। एज बिग एज ए बैटलशिप, इतना बड़ा है जितना कि बैटलशिप होता है। बैटलशिप का मतलब युद्धपोत, जहां पर से हवाई जहाज उड़ते हैं। वो जहाज, वो पानी का जहाज जो कि जिसके ऊपर से हवाई जहाज उड़ा करते हैं। आगे देखिए, आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम, मैं डेक के ऊपर दौड़ा और एल एम्स्टर्डम की उस समुद्र तट की रेखा को घूरने लगा। गेज्ड का मतलब होता है घूरना या टकटकी बांध के देखना, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं घूरना, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीक ऑफ वॉल्केनिक रॉक, यह है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे का एक काला सा धब्बा था। ब्लीक पीक, ब्लीक पीक का मतलब होता है काला धब्बा, ठीक है, काला धब्बा, काले धब्बे के समान था, ठीक है, वो आइलैंड था। विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर कुछ ही वेजिटेशन थी, कुछ ही पेड़ पौधे थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो संसार का सबसे सुंदर आइलैंड था, सबसे सुंदर द्वीप था। ऐसा क्यों बोल रहा है? देखिए, एक तरफ कह रहा है वो काला धब्बा था जिसके ऊपर कुछ ही वेजिटेशन, कुछ ही पेड़ पौधे थे। दूसरी तरफ क्या कह रहा है? सबसे खूबसूरत था। ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उस छोटे से टापू की वजह से ही उनका जीवन क्या होने वाला था? बचने वाला था। उन्होंने उसे क्या कर लिया था? ढूंढ निकाला था, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से और आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है आगे? उस आइलैंड पर वो पहुंचते हैं तब क्या उनके साथ में होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। आगे पेज अप करते हैं और यहां पर हमारा लेसन का आखिरी जो हिस्सा है वह लिखा हुआ है। देखिए, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात को हमने लंगर डाल दिया, ठीक है। एंकर्ड का मतलब होता है लंगर, लंगर डालना, ठीक है। ये क्या है? वर्ब है, ठीक है। ऑफ शोर मतलब समुद्र के किनारे, ठीक है। किनारा, शोर मतलब होता है किनारा, ऑफ शोर मतलब समुद्र से कुछ दूरी पर, ठीक है। किनारा लिख देता हूं मैं आपके लिए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered us, they help us ashore, ठीक है। और अगली सुबह उस आइलैंड पर रहने वाले सभी 28 नागरिक, 28 निवासी हमारे लिए बड़े खुश थे और उन्होंने हमारी समुद्र के किनारे पहुंचने में भी क्या किया? मदद की, ठीक है। इनहेबिटेंट्स मतलब निवासी, ठीक है। कितने निवासी थे? 28 निवासी थे, 28 नागरिक थे जो वहां पर रह रहे थे। चीयर्ड मतलब थे खुश, वो सब क्या थे? खुश थे। उनके साथ में कुछ लोग और रहने के लिए आ गए, वे खुश हो गए थे, ठीक है। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। अब यहाँ पे हर्ब को क्या बोल रहा है? हर्बी बोल रहा है प्यार से, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम है जो उनके साथ में उस चालक दल के रूप में था। तो क्या लिखा है? जमीन के मेरे पैरों के नीचे आते ही मेरे विचार पूरी तरह से लैरी और हर्बी के बारे में घूमने लगे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो कि अत्यधिक तनाव में, डायरेस्ट स्ट्रेस का मतलब होता है
अत्यधिक तनाव, यहां आपके लिए लिख देता हूं मैं अत्यधिक तनाव, यानी कि टेंशन थी उनके पास में, ठीक है। वो कैसे रहे थे? चीयरफुल थे। चीयरफुल मतलब क्या थे? खुश थे। और क्या थे? ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी थे, ठीक है, आशा से भरे हुए थे, उन्हें कभी निराश नहीं हुए थे, ठीक है। और किसके बारे में आया? एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उस पहिए पर उन निर्णायक घंटों में बनी रही। कौन से? वो 36 घंटे जब बोट में पानी भर गया था और वो लगातार पंप कर रहे थे, तो 36 घंटे तक उस व्हील को यानी स्टीयरिंग को संभाले हुए थी। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, सबसे ज्यादा मुझे एक 7 साल की लड़की का विचार आया। Who did not want us to worry about a head injury, जो कि हमें अपने सर की इंजरी यानी चोट के लिए क्या नहीं करना चाहती थी? चिंतित नहीं करना चाहती थी। Which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये उस लड़की के बारे में, 7 साल की लड़की, कौन थी? सू थी। उसके बारे में लिखा है जो कि एक के बाद एक 6 छोटे ऑपरेशन के द्वारा उसकी खोपड़ी और उसकी खोपड़ी के खाल के बीच में जो ब्लड क्लॉट आ गए थे, जो खून के थक्के आ गए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया, यानी उन्हें निकाला गया। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, है ना, एक के बाद एक के बाद दूसरा, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या है? माइनर मतलब होता है छोटे, ठीक है, माइनर का मतलब है छोटे। रिमूव मतलब हटाना, हटा देना या निकाल देना, ठीक है। और क्या है? रिकरिंग ब्लड, जमा हुआ जो खून था उसको कहते हैं रिकरिंग ब्लड, मतलब जमा हुआ। यहां पर जमा हुआ लिख देता हूं मैं आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, क्लॉट का मतलब होता है थक्के, थक्के लिखेंगे, देखिए यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है इसका मीनिंग क्लॉट का, ठीक है। अब आगे देखिए एक चीज और आगे, स्कल। स्कल का मतलब क्या है? खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी को हम लोग स्कल कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और एक 6 साल का लड़का who was not afraid to die, जो कि मरने से नहीं डरता था। अर्थात ये पूरा परिवार बच गया। इसके साथ में वो जो 2 लैरी और हर्ब नाम के व्यक्ति थे वो भी बच गए हैं एल एम्स्टर्डम आइलैंड के ऊपर पहुंचने के द्वारा। और जब वो पहुंच जाते हैं तो उनका पिता बड़ा खुश होता है और उसके मन में इन सब बातों को लेकर के आता है, विचार आता है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस प्रकार से इस पूरे परिवार ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी आशावादी के साथ, आशा के साथ में इस परिस्थितियों का सामना किया और इन मुश्किल समय से भी निकलकर वह अपने और अपने परिवार की जान को बचाने में ये कैप्टन सफल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को लेकर आपके साथ में आएंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, अपना सहयोग और अपना स्नेह हमारे साथ इसी प्रकार से बांटते रहिए। थैंक यू वेरी मच।